गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन बेटा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं आपके, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एसिड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। एसिड क्या होते हैं, रिपीट करें तो हम एसिड वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, शो टेस्ट होता है, मतलब वो आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ये सारे कैसे टेस्ट के आपके बिल्कुल खट्टे टेस्ट के हैं, शो टेस्ट के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब बात करते हैं आज हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एसिड, बेस और साल्ट। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है, बेस। किसके बारे में आता है, बेस। कि बेस क्या होते हैं, व्हाट आर द बेस। तो बेटा बेस आपके क्या होते हैं, दो सब्सटेंस which are in bitter taste। कैसे टेस्ट के होते हैं ये आपके, bitter टेस्ट के। जो सब्सटेंसेस आपके bitter टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं, मतलब उनको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। क्या बोलते हो, बेस। इनकी एक मेन प्रॉपर्टी भी होती है जिससे पहचाने जाते हैं। ये कैसे टच के होते हैं आपके, सोपी टच के होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, सोपी टच, मतलब आपको स्लिपरी सरफेस होता है, चिकना चिकना आपको फील होता है। जैसे आप क्या यूज करते हो, आप सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं ना आप अपने होम्स में, तो वो क्या होती है, जैसे आप हैंड्स में लगाते हो आपको स्लिपरी स्लिपरी होती है, सोपी टच होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोपी टच। तो इट मीन्स आपकी जो सोप होती है उसमें क्या होता है, हमारा बेस होता है। क्या होता है, हमारा बेस होता है, ठीक है। तो बेस के आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो इस तरह आप, ये तो हो गया बेस। और जो आपके इस प्रॉपर्टी को शो करता है, बेसिस की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको आप क्या बोलते हो, बेसिक नेचर। क्या बोलते हो उसको आप, उसका कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस के अंदर आपका एग्जांपल्स आपके बेसिस के। एग्जांपल क्या होते हैं आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आप किस में यूज करते हो, आप सोप बनाने में यूज करते हो। किस में यूज करते हो, सोप बनाने में। सेकंड आपको क्या कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको यहाँ ये किसमें मिलता है आपका, किसमें होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसमें यूज होता है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। फिर उसके बाद थर्ड आपका किसमें आप ये बोल सकते हो, इसको आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये किसमें मिलता है आपका, इनलाइन वाटर। किसमें मिलता है आपको, इनलाइन वाटर मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपके क्या होते हैं, ये आपके बेस होते हैं। क्या होते हैं आपके, बेस होते हैं। बेटा बेस अब आपके दो तरह से डिवाइड, मतलब आपको भी बोलते हैं, इनमें एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी कि बेस क्या होता है, वाटर में डिसोल्व। जो बेस वाटर में डिसोल्व होते हैं उनका अलग नाम है। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को आप क्या बोलते हो, एल्कलीज। क्या बोलते हो आप उसको, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज आपके और कुछ नहीं, आपके बेस होते हैं। बेस को ही आप क्या बोलते हो, एल्कलीज। बट कुछ पर्टिकुलर बेस को ही आप क्या बोल सकते हो, एल्कली बोल सकते हो। जैसे इसके डेफिनेशन में आप क्या नोट करोगे, दोज बेसिस which are dissolved in water is known as एल्कलीज। उनको क्या बोलते हो आप, एल्कलीज बोलते हो। फॉर एग्जांपल जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है, वाटर में डिसोल्वेबल होता है, तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, एल्कलीज बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, एल्कलीज बोलते हो। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या वाटर में डिसोल्वेबल है, तो इसको भी आप क्या बोलते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये आपका क्या है, एल्कली है। क्या आपका ये, एल्कली है। ये हो गया बेस के बारे में। अब इसके यूज होते हैं। बेटा कोई भी केमिकल होता है, एसिड भी केमिकल से एक तरह से, बेस भी केमिकल थे। अगर हम इनके यूजेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, यूजेस की, तो सबसे पहला यूज इसका क्या है कि लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी इन एज ए रिएजेंट। किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए आप इनका यूज करते हो रिएजेंट की तरह। फिर आपने देखा कि जो सोप होती है, सोप में भी क्या होता है आपका, बेस होता है। तो इट मीन सोप आपकी किस में यूज होती है, क्लीनिंग पर्पस में। किस में यूज होती है आपकी, क्लीनिंग पर्पस में। तो इसका सेकंड यूज क्या कह सकते हो आप, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग पर्पस। थर्ड आपको क्या कह रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आप जब पेट्रोल रिफाइन करते हैं तो वहां पे भी आप इसका यूज करते हैं। तो थर्ड इसका यूज क्या है आपका, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। एंड योर फोर्थ यूज इज, अब फोर्थ यूज
आप इसका सोप बनाने में यूज करते हो, आप इसका डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका यूज क्लीनिंग पर्पस में भी कर रहे हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कर रहे हो, आप इसका फैक्ट्रीज में करते हो, लैबोरेटरी में करते हो, और फोर्थ यूज आप इसका किस में करते हो, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में आप इसका यूज करते हो, ठीक है। ये 4 आपके क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए, 4 या 5 आपके जैसे भी है। ये थी आपकी बेस की बात। बेटा कल हमने एक टॉपिक बिल्कुल उसका स्टार्टअप किया था बट एंड नहीं किया। वो एंड क्या था, हम ये कह रहे थे कि जो हम टेस्ट करते हैं खट्टा है या कड़वा है, ये आप हर चीज को टेस्ट कर पाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप सोप को खा के देखेंगे कि कड़वी है, नहीं ना, क्योंकि वो क्या होती है, बहुत पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है आपकी हेल्थ के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप ईटिंग पर्पज से आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या होती है, हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। तो टेस्टिंग इज नॉट ए क्राइटेरिया टू डिसाइड विच इज एन एसिड एंड विच इज इन अ बेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए सब्सटेंस कम्स इन सराउंडिंग, ए सब्सटेंस कम्स इन आवर लाइफ दैट इज नोन एज इंडिकेटर। वो कैसे बोला जाता है आपका, इंडिकेटर। उसको क्या बोलते हैं आप, इंडिकेटर। बेटा इंडिकेटर आपका ये होता है, इंडिकेटर आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंशिएट करता है किसको, एसिड को और बेस को, कि विच सब्सटेंस इज इन एसिड एंड विच सब्सटेंस इज इन बेस, ठीक है। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, इट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड to separate it, to find out which is an acid और base। कि एक आपका ऐसा सब्सटेंस है जो सब्सटेंस इसके नेचर का पता करता है कि एसिडिक है वो, क्या आपका बेसिक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या बात करता है यहाँ पे, इंडिकेटर। इंडिकेटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं आपके, 2 टाइप्स के। फर्स्ट के आपका नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड के आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या आपका फर्स्ट नेचुरल और सेकंड क्या आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे डेफिनेशन में आपको पता चल रहा है, नेचुरल आपने काफी बार पढ़ लिया, नेचुरल और सिंथेटिक वर्ड, ठीक है। तो नेचुरल क्या होता है आपका, कि वो आपके इंडिकेटर जो आपको कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, नेचर से प्रोवाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स या एनिमल्स से आपको। और सेकंड क्या कहते हैं आपको, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब आपका क्या होता है, जो आपको नेचर से नहीं मिलते, जिनको आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, ठीक है। उन इंडिकेटर्स को आप क्या बोलते हो, सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलते हो आप उनको, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो नेचुरल क्या होता है, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है। ये बात हो गई नेचुरल की और सिंथेटिक की। बट इसके एग्जांपल भी आपको पढ़ने हैं, नेचुरल के एग्जांपल क्या है और सिंथेटिक के एग्जांपल क्या क्या है। बेटे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की आप एग्जांपल ले सकते हो, आपकी टर्मरिक होती है। टर्मरिक मतलब आपकी हल्दी होती है। हल्दी भी एक तरह से किसका काम करती है, इंडिकेटर का काम करती है, जो हम बताएंगे कैसे कैसे करती है। सेकंड क्या कह रहा है आपको, लिटमस होता है। लिटमस भी आपका आपने पढ़ा होगा, लीचन आपने फर्स्ट चैप्टर में आपका पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक वर्ड आया था आपका, डेट इज लीचन। लीचन इज ए कंपोजिट रिलेशनशिप, किसके बीच में थी, फंगस के बीच में और एल्गे के बीच में, वो हम पढ़ाएंगे अभी। टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, आपका चाइना रोज, ये आपका चाइना रोज। ये इस तरह से आपके 2-3 आपको मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर। बट सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसके क्या होते हैं, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन, और आपका क्या कह रहा है सेकंड इसके बारे में आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस और आपका चाइना रोज। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, व्हाइट अगर कपड़े पहनते हैं तो सब्जी जो होती है आपकी, जो हल्दी के हाथ होते हैं वो अपनी उस पे, आप कहते हैं ना कि अपने कपड़ों पे लगा लेते हैं, क्लोथ्स पे। फिर जब वॉश करते हैं उसके ऊपर साबुन लगाई जाती है तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन। किस में चेंज होता है, येलो से रेडिश ब्राउन। आपको अभी पता चला है कि सोप क्या होती है, बेस होती है। बेस का जब आप हल्दी के साथ, टर्मरिक के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो जो टर्मरिक होती है वो कैसा कलर देती है, रेडिश
ब्राउन, कैसा कलर देती है, रेडिश ब्राउन इन केस ऑफ बेस। ओके, और एसिड के केस में इसका कलर क्या रहता है, सेम रहता है एज येलो। कैसा रहता है, सेम येलो रहता है एज इन केस ऑफ एसिड। किसके केस में, एसिड के केस में, ठीक है। सेकंड आपको किसकी बात करते हैं हम, लिटमस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, लिटमस की बात करते हैं। तो बेटा लिटमस आपका क्या होता है, ये लिटमस, लिटमस आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कहां से मिलता है, लीचन से मिलता है। किससे मिलता है, आपका लीचन। और आपकी लीचन क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये एक आपका कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, दो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिम्बायोटिक के अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर अपने प्रॉफिट के लिए डिपेंड होते हैं। उसका भी प्रॉफिट और दूसरे वाले का भी प्रॉफिट, इसलिए वो दोनों के आपके साथ साथ रह रहे हैं। जैसे लीचन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्गे एंड फंगी। Okay, it is a combination or a composite organism of the algae and fungi, due to which lichen is formed, and due from lichen you can get litmus. बेटा जो लिटमस होता है, लिटमस आपके दो तरह से मिलता है। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और आपको पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। पेपर स्ट्रिप्स होती है ब्लू और रेड कलर की, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स, तो यहाँ से इसका ये देखो, जैसे टर्मरिक का कलर होता है इस तरह से। जो लिटमस होता है, अगर रेड टू ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड टू ब्लू, कि रेड है उसका ब्लू में चेंज होना, तो उसको क्या बोलते हो, तो बेस बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, बेस। की बेस में जब आप उसको डिप करोगे पेपर को, तो वो रेड से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। बट अगर आपका ब्लू से कहाँ चला जाता है, रेड में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका डिस्टिल्ड वाटर है, क्या आपका डिस्टिल्ड वाटर है, तो उस टाइम पे उसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। कैसा हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। किसमें हो जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में। ये किसके थे, आपके नेचुरल इंडिकेटर के कलर थे कि एसिड में कैसा कलर होता है, बेस में कैसा कलर। एक और बच गया चाइना रोज। क्या बच गया आपका, चाइना रोज। चाइना रोज एसिड के अंदर कैसा देता है, डार्क रेड कलर। कैसा देता है आपका, डार्क रेड कलर। और बेस के अंदर कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। कैसा देता है आपका, ग्रीन कलर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे सिंथेटिक के बारे में, और इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।